नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का जीव पाठशाला पर स्वागत करता हूं। हम सभी लोग पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान की क्लासेस कर रहे हैं, तो उसमें करीब हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। इससे पूर्व हम सभी लोगों ने दुग्ध प्रायोजनीय नस्लों पर बात कर ली थी, जैसे कि साहिवाल हो गया, गिर, लाल सिंधी, इन सब पर हम सभी लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम भारवाही गाय की नस्लों पर बात करेंगे, जैसे कि मालवी हो गई, नागौरी, इन सब पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो अपनी बात को आगे बढ़ाने से पूर्व जो हमारे चैनल पर नए भाई बहन हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, प्रेस बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो कोई भी अगर वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। तो हम सभी लोग आज गाय की भारवाही नस्लों पर बात करेंगे, तो चर्चा करते हैं। अच्छा, कल के लेक्चर में हमने पुंगनूर गाय पर भी बात कर ली, कुछ अन्य देसी नस्लों की उत्पत्ति की उनका जो वितरण है हम सभी लोग उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। पूर्व के लेक्चर को आप जरूर कर लें। तो गाय की जो भारवाही नस्लें हैं दोस्तों, आज हम इस पर बात करेंगे। कौन कौन सी हैं? मालवी हो गई, नागौरी, अमृत महल, हेलिकल, खिलारी, सीरी, कृष्णा, गाओलाओ, बरगूर व केलकथा। एक बार फिर से देखते हैं। मालवी, नागौरी, अमृत महल, हेलिकर, खिलारी, सीरी, कृष्णा, गाओलाओ, बरगूर, केलकथा, ये सभी आपकी क्या हैं? भारवाही नस्लें हैं। अच्छा, आपका प्रश्न कैसे बनेंगे? जैसे कि मान लेते हैं कि कोई प्रश्न दे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारवाही नस्ल है, और उसके 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। जैसे प्रश्न आपका बनेगा तो दोस्तों क्या हो गया, कौन सी एक भारवाही नस्ल है, तो इसके आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें से एक शामिल कर दिया गया, मालवी को डाल दिया गया। अतिरिक्त जो आपके 3 हैं दुग्ध प्रायोजनीय नस्लें भी डाल दी, जैसे कि जो साहिवाल हो गई, साहिवाल, गिर हो गई, लाल सिंधी हो गई, तो इस प्रकार के आप प्रश्नों की पहचान भी इस प्रकार से ही करेंगे, तो आपको मालवी जो होगा प्रश्न सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, प्रत्येक पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। नागौरी को पहले समझते हैं, नागौरी है क्या? तो नागौरी एक प्रकार की जो गाय की भारवाही नस्ल है वह है, ठीक है। यह कहाँ, इसका उत्पत्ति क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या है, हम सभी लोग इस पर बात करते हैं। तो नागौरी जो मुख्य रूप से तो राजस्थान से संबंधित है। मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है नागौरी। अब हम इसकी बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर कहाँ से, तो नागौर तथा जोधपुर का जो उत्तर पूर्वी भाग है, जैसे कि ये हमारा भारत का दोस्तों नक्शा है, तो आपका ये जो इलाका है ये राजस्थान का हो गया, ये सब एरिया इधर का राजस्थान का हो गया आपका। तो इसी में दोस्तों जो जोधपुर और नागौर है, यहाँ पर जोधपुर स्थिर है, तो जो इसका उत्तर पूर्वी इलाका, जो उत्तर पूर्वी इलाका है, यह वाला एरिया, ये आपका कौन सा है? नागौरी का उत्पत्ति स्थान है। तो राजस्थान का जो नागौर क्षेत्र है, जोधपुर का उत्तर पूर्वी भाग है, यह आपका क्या है? नागौरी से संबंधित है। अच्छा, नागौरी से सीधे आप नागौर समझ सकते हैं कि राजस्थान से संबंधित है। अब इसकी हम सभी लोग विशेषताओं पर बात करते हैं। यह एक प्रकार की प्रारूप नस्ल है जो कृषि कार्यों में संलग्न रहती है। अच्छा, हम सभी लोग समझते हैं कि प्रारूप नस्ल क्या है, तो प्रारूप नस्ल वह नस्लें होती हैं दोस्तों, प्रारूप जानवर उन्हें कहा जाता है जिनका प्रयोग हम खेती में श्रम के रूप में करते हैं। प्रारूप नस्ल जो होती हैं इनका प्रयोग किस में किया जाता है? खेती में श्रम के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं इसका, और गाड़ी चलाना, जैसे बैलगाड़ी हो गया, गाड़ी चलाना, सिंचाई करना, गाड़ी चलाना हो गया, सिंचाई करना, जुताई करना। तो ये आपकी प्रारूप नस्ल हो गया। तो विशेषताएं क्या है इसकी? यह एक जो नागौरी है आपकी प्रारूप नस्ल का उदाहरण है। प्रारूप नस्ल कहते किसे हैं? तो जो कृषि कार्यों में संलग्न होती हैं, श्रम, जिसे श्रम लिया जाता है, गाड़ी चलाना हो गया, सिंचाई करना, जुताई करना, ये सभी कार्य जिनसे लिए जाते हैं, ये कृषि कार्यों में संलग्न रहती हैं। इसे यह टार्टर्स के रूप में प्रसिद्ध है। ये किस रूप से प्रसिद्ध है? अगर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी नस्ल है जो टार्टर्स के रूप में प्रसिद्ध है, तो नागौरी नस्ल आपका हो जाएगा। यह टार्टर्स नस्ल का कौन सा एक उदाहरण है? तो आपकी नागौरी जो नस्ल किस्म है यह टार्टर्स का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं जो नागौरी नस्ल है उसकी वसा का प्रतिशत क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी अलग अलग ब्रीड हैं आपको उनकी वसा का जो प्रतिशत है वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार पूछा भी जाता है। तो नागौरी का जो वसा प्रतिशत है वह 5.8% है। कितना प्रतिशत है? तो 5.8% है। यह मसौदा नस्ल का भी उदाहरण है, यह मसौदा नस्ल का भी उदाहरण है। तो इधर हो गया आपका टार्टर्स के रूप में प्रसिद्ध है, और प्रारूप नस्ल, तो ये किसका हो गया आपका? ये
प्रारूप नस्ल हो गई आपकी, ये मसौदा नस्ल हो गई, मसौदा नस्ल हो गई, प्रारूप नस्ल हो गई और टाटस के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपके 3 फैक्ट हैं, याद रखिए इसको। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में जो पाई जाने वाली नागौरी किस्म है यह सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों आपके लिए, या जो आपकी, क्योंकि यह प्रश्न आया है इससे। तो सवाई चाल के लिए कौन से प्रसिद्ध है, तो नागौरी जो किस्म है वह सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है और तेज़ दौड़ती है, क्योंकि इसका प्रयोग कृषि कार्यों में होता है, गाड़ी खींचा जाता है इसका इससे। तो यह तेज़ दौड़ने वाली भी होती है, अधिक मेहनती किस्म है। तो राजस्थान के लिए सबसे अच्छी भारवाही व कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नस्ल है। भारवाही नस्ल, अच्छी भारवाही का तात्पर्य क्या है, जो भारवाहन है, जैसे बैलगाड़ी अगर कोई प्रयुक्त किया जा रहा है उसमें, तो उसमें क्या कोई जो लोडिंग का सामान या लदान वाला सामान ले जाया जाता है, तो उसके लिए उपयुक्त किस्म है। कृषि कार्यों में तो उसका प्रयोग किया ही जाता है। इसके शरीर का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। या किस कलर की होती है दोस्तों, तो सफ़ेद रंग की होती है। इसकी अन्य विशेषता, इसकी छाती जो होती है चौड़ी होती है। इसका सिर जो होता है अपेक्षाकृत, सिर जो होता है इसका सिर जो होता है अपेक्षाकृत चौड़ा होता है। इसका सिर कैसा होता है, तो चौड़ा होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, इसकी चौड़ी छाती और चौड़ा सिर इसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है। शुष्क क्षेत्र की यह सर्वोत्तम नस्ल है। शुष्क क्षेत्र जो राजस्थान इलाका है, आपका जानते ही आप सभी लोग कि शुष्क एरिया है, वहाँ पर अपेक्षाकृत वर्षा कम होती है, पानी की मात्रा कम पाई जाती है, तो वह शुष्क इलाकों में आता है। तो वह शुष्क इलाके की एक सर्वोत्तम नस्ल है और यह प्रति ब्यात के हिसाब से 600 से 800 केजी दूध देती है। 600 से 800 केजी प्रति ब्यात के हिसाब से यह दूध देती है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको अच्छे से। तो जो नागौरी है, राजस्थान के नागौर तथा जोधपुर का उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। विशेषताएं क्या हैं, यह प्रारूप नस्ल, मसौदा नस्ल और टाटस के रूप में प्रसिद्ध है। सर्वाधिक तेज़ दौड़ने वाली व सवाई चाल के लिए भी फेमस है। अच्छी भारवाही, कृषि कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका रंग की अगर हम बात करें तो सफ़ेद होता है, चौड़ी छाती होती है, इसका सिर जो होता है चौड़ा होता है। जो इसकी प्रमुख विशेषता, शुष्क क्षेत्रीय सर्वोत्तम नस्ल है। और अगर प्रति ब्यात के हिसाब से अगर हम बात करें तो करीब 600 से 800 केजी प्रति ब्यात के हिसाब से दूध देती है। अब हम बात करते हैं मालवी किस्म। जो मालवी किस्म है यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। माँ से आपका मालवी हो गया और माँ से आपका मध्य प्रदेश हो गया। तो मालवी किस्म आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित है। अच्छा, इसके अन्य नाम मंथनी तथा महादेवपुरी। मालवी को किस अन्य नामों से जाना जाता है, तो मंथनी हो गया आपका, महादेवपुरी हो गया। क्योंकि अन्य नाम उपनामों के आधार पर भी पूछा जाता है कि मालवी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपको 3 को अतिरिक्त नाम दे दिए गए और मंथनी या महादेवपुरी दे दिया गया। प्रति ब्यात के हिसाब से यह दूध कितना देती है, तो 500 से 650 केजी प्रति ब्यात के हिसाब से यह दूध देती है। अब इसकी विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। जो विशेषताएं, बैलों का उपयोग, जो इसके बैल हैं, मालवी के जो बैल हैं, इसका उपयोग क्या किया जाता है, खेती में किया जाता है तथा सड़कों पर गाड़ियाँ खींचने में किया जाता है। आमतौर पर जो बैल होते हैं सभी का प्रयोग बैलगाड़ी में जो सामान लाने ले जाने में प्रयोग किया जाता है। किंतु सड़कों रंग इसका अगर बात करें, जो मालवी आपकी गाय है दोस्तों, इसका रंग लाल होता है, खाकी, गर्दन काली होती है इसकी, रंग से लेकर के लाल से लेकर के खाकी तक होता है। और जो इसकी गर्दन होती है वह अपेक्षाकृत काली एवं छोटी होती है। अच्छा, जब आप सभी लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसकी जो विशेषताएं कई दिए जाएंगी और आपको उसमें से चुनने को कहा जाएगा कि यह किस गाय के या किस जो गाय की किस्म का उदाहरण है। तो आप सभी लोग इनकी जो विशेषताएं हैं, रंग, कुछ विशेषकर रंग और जो इसकी अलग विशेषताएं हैं जो प्रत्येक गाय को एक दूसरे से अलग करती हैं, आप लोग उनको याद रखेंगे। तो इसका रंग जो है वह लाल है, गर्दन इसकी काली तथा छोटी होती है, पैर इसके जो होते हैं सीधे होते हैं। तो जो मालवी गाय होती है उसके पैर सीधे होते हैं। यह नस्ल राजस्थान के झालवाड़ा, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। इसका वितरण यह है क्या दोस्तों, यह वितरण है राजस्थान के कौन कौन से इलाकों में पाई जाती हैं, तो झालवाड़ा, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। तो हमने मालवी को भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं अमृत महल पर, जो हमारी अगली किस्म है, भारवाही किस्म। अमृत महल की अगर हम उत्पत्ति की बात करें, कहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, तो यह मैसूर के कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अमृत महल को किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अमृत महल आपके मैसूर के कर्नाटक से संबंधित है। अब हम विशेषताओं पर इसकी बात कर लेते हैं जो इसको किसी अन्य गाय से अलग करती हैं।
तो यह विशेषता भारत की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी है, तो आप सभी लोग अमृत महल को टिक करेंगे। मैसूर कर्नाटक या दक्षिण भारत से संबंधित है। दक्षिण भारत में यह अधिक लोकप्रिय है, यह दक्षिण भारत से संबंधित है। दक्षिण भारत से संबंधित। तो इसकी उत्पत्ति मैसूर कर्नाटक क्षेत्र में हुई। यह भारत की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है जो कि दक्षिण भारत से संबंधित है। दक्षिण भारत कौन सा इलाका है आपका? जैसे ये आपका भारत का नक्शा हो गया, तो जो ये इलाके हैं आपके, ये विशेषकर ये जो इलाके हैं आपके, ये सभी दक्षिण भारत के अंतर्गत आते हैं। तो वही कह रहा है कि जो अमृत महल है मैसूर कर्नाटक से संबंधित है, विशेषकर दक्षिण भारत से। अमृत महल का जो सर होता है उसके बीच में एक शिखा पाई जाती है और उभरा हुआ इसका माथा होता है। इसके माथे में जो मस्तक होता है इसका, उसमें उभार पाया जाता है और इसके बीच में शिखा एक जो इसका मस्तक होता है दोस्तों, उसमें एक शिखा पाई जाती है उसके बीच में। और अमृत महल को शाही संरक्षण प्राप्त था। अगर हम बात करें किस किस्म को शाही संरक्षण प्राप्त था, तो अमृत महल एक किस्म थी जो गाय की किस्म है, उसे शाही संरक्षण प्राप्त हुआ था। हल्लीकर समुदाय द्वारा इसको पाला गया। इसको अमृत महल को हल्लीकर समुदाय द्वारा भी पाला गया। एक हल्लीकर गाय की भी किस्म है भारवाही, तो अमृत महल को भी हम हल्लीकर द्वारा पाला जाता है और हल्लीकर गाय को भी इसके हल्लीकर समुदाय के द्वारा पाला जाता है। जो हल्लीकर गाय है, जो आपकी हल्लीकर गाय है, वह हल्लीकर समुदाय के नाम पर ही उसका नाम पड़ा था। तो 50 महीनों में यह पहली ब्यात तथा 500 से 600 लीटर दूध प्रति ब्यात के हिसाब से देती है। तो जो आपकी अमृत महल गाय है, यह प्रति ब्यात के हिसाब से 500 से 600 लीटर दूध देती है। प्रति ब्यात के हिसाब से यह 500 से 600 लीटर दूध देती है और पहली ब्यात जो है यह 50 महीनों में होती है। इसके अगर हम रंग की बात करें तो खाकी है, सिर तथा कंठ काले हैं। जो इसका कंठ होता है काला होता है। बैल मध्यम कद के काफ़ी फुर्तीले होते हैं। तो अमृत महल के जो बैल होते हैं काफ़ी फुर्तीले होते हैं, मध्यम कद के होते हैं। कंठ इसका काला होता है। अच्छा, यह प्रश्न एक बार आया हुआ था दोस्तों कि दक्षिण भारत की भारवाहक नस्ल कौन सी है। तो आप सभी लोग, क्या प्रश्न था कि दक्षिण भारत की भारवाहक नस्ल कौन सी है? कौन सी है? तो आप अमृत महल है, आप लोग याद रखिए। हालांकि अन्य किस्में भी हैं, किंतु अमृत महल काफ़ी चर्चित है। अमृत महल अत्यधिक प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे गाओ लाओ। जो गाओ लाओ है यह आपकी एक भारवाही नस्ल है। गाओ लाओ पर बात कर लेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हम सभी लोग उसको देखेंगे अब। तो गाओ लाओ मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से संबंधित है तथा महाराष्ट्र से संबंधित है। गाओ लाओ की जो उत्पत्ति मानी जाती है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र को माना जाता है। प्रतिब्यात के हिसाब से प्रतिब्यात का तात्पर्य है कि एक बार में जो बच्चा होता है, जो जनती है, उसे प्रतिब्यात कहा जाता है। तो 470 से लेकर के 725 लीटर तक, कितना? तो 470 लीटर से लेकर के 725 लीटर तक ये इसकी माप दोस्तों प्रमाणित है। तो आप सभी लोग इसको याद रखिए, लीटर प्रति ब्यात के हिसाब से दूध देती है। वसा की मात्रा, गाओ लाओ में वसा की मात्रा 4.32% है। यह पूछा हुआ है, तो आप सभी लोग उसको याद रखिए, 4.32%। जो गाओ लाओ है इसमें वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 4.32%। गाओ लाओ को अन्य नाम आरवी हो गया, आपका गालगानी हो गया। तो इसके अन्य नाम या उपनाम क्या है? आरवी हो गया, गालगानी हो गया। इसके रंग की अगर हम बात करते हैं तो सफ़ेद से सलेटी इसका रंग कैसा है गाओ लाओ का? गाओ लाओ का जो रंग होता है सफ़ेद से लेकर के सलेटी हो गया। यह अधिक तापमान में भी रह सकती है। अब इसके हम वितरण की बात कर लेते हैं। तो यह मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, दुर्ग तथा राजनांदगांव जिले व महाराष्ट्र के वर्धापुर तथा नागपुर में जिलों से संबंधित है। कौन कौन से जिलों से संबंधित है? मध्य प्रदेश का जो बालाघाट, छिंदवाड़ा, दुर्ग, राजनांदगांव
सॉरी दोस्तों, राजनांद जिला महाराष्ट्र के वर्धा तथा नागपुर जिलों से संबंधित है। इसका जो थन होता है वह कटोरे के आकार का होता है। थन जो होते हैं दोस्तों इसके कटोरे के शेप के होते हैं। प्रथम ब्याज 4 से 4.5 वर्ष पर होती है। जो गाओ लाओ गाय है उसकी प्रथम ब्याज जो होती है 4 से 4.5 वर्ष पर होती है। कठिन इलाकों में परिवहन के लिए उपयुक्त होता है। कठिन इलाकों में परिवहन का तात्पर्य क्या है? जो हल्के पहाड़ी इलाके हैं या जो दुर्गम इलाके हैं उन क्षेत्रों में इसका परिवहन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह अंगोल नस्ल के समान है। जो गाओ लाओ है यह अंगोल नस्ल के समान है। उसमें कुछ विशेषताएं अंगोल नस्ल से समानता प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करें जो गाओ लाओ किस्म है, इसका नर का कोट जो होता है, जो नर होता है उसमें काला सफ़ेद होता है, जबकि मादा का कोट सिर्फ सफ़ेद होता है। जो गाओ लाओ होती है उसमें जो नर का कोट होता है वह काला सफ़ेद होता है और जो मादा होती है उसका सिर्फ सफ़ेद होता है। तो आप सभी लोग याद रखिए जो गाओ लाओ किस्म है उसमें जो नर का कोट होता है दोस्तों वह काला सफ़ेद होता है, जबकि मादा का सिर्फ सफ़ेद होता है। नर के गर्दन के चारों ओर भूरे रंग, जबकि सींग छोटे ठूठदार पीछे की ओर मुड़े हुए हल्के। जो नर होता है दोस्तों उसके गर्दन के चारों ओर भूरे रंग की आकृतियाँ पाई जाती हैं। जो नर होता है उसके गर्दन के चारों ओर भूरे रंग के जो होती है आकृतियाँ पाई जाती हैं। सींग का आकार कैसा होता है? सींग जो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और ठूठदार होते हैं। सींग कैसे होते हैं? तो छोटे भी होते हैं और ठूठदार भी होते हैं, पीछे की ओर हल्के मुड़े हुए होते हैं। इनका सिर होता कैसा है? सिर इनका लंबा होता है। थूथन इनका पतला होता है। माथे का शीर्ष पीछे होने के कारण कुछ हद तक उत्तल होता है। जो माथे का शीर्ष होता है पीछे होने के कारण कुछ हद तक क्या होता है? उत्तल होता है। अब हम सभी लोग एक बार फिर से शुरू से लेकर के यहाँ तक अच्छे से समझ लेते हैं। ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। जैसे कि गाय की भारवाही नस्लें जो हैं कौन कौन सी? मालवी, नागौरी, अमृत महल, हेलिकर, खिलारी, सीरी, कृष्णा, गाओ लाओ, बरगूर, ये सभी आपकी भारवाही नस्लों के उदाहरण हो गए। अगर हम उत्पत्ति की नागौरी की चर्चा करते हैं, नागौरी जो आपकी जोधपुर का उत्तर पूर्वी भाग से संबंधित है और यह प्रारूप नस्ल मसौदा टाटर्स के रूप में भी प्रसिद्ध है। वसा की बात करें तो 5.8% हो गई। मसौदा नस्ल काफ़ी उदाहरण है। दौड़ने में सवाई चाल में जो महत्वपूर्ण बात है आप सभी लोग उसको याद रखिए, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। मालवी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश से संबंधित है। मालवा में अन्य नाम इसके मंथनी, महादेवपुरी और इसका वितरण राजस्थान के झालवाड़, बांसवाड़, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। अमृत महल दक्षिण भारत की एक भारवाही किस्म का उदाहरण है। मैसूर कर्नाटक से संबंधित है। इसका जो रंग होता है खाकी, कंठ काला होता है। बैल काफ़ी फुर्तीले किस्म के होते हैं। गाओ लाओ की जो वसा आप लोग याद रखिए 4.32%। प्रतिब्यात औसतन 470 से लेकर के 725 लीटर दूध देती है। इसे आरबी या गालगानी के नाम से भी जाना जाता है और यह अंगोलों से संबंधित अंगोलों किस्म के समान है। थन कैसा होता है? कटोरे के आकार का होता है। नर का कोट काला सफ़ेद, जबकि मादा का कोट सफ़ेद होता है। नर गर्दन के चारों ओर भूरे रंग के, सींग छोटे ठूठदार पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। ये फैक्ट आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। जो इसका कुछ हद तक माथा जो होता है दोस्तों उत्तल होता है। इस प्रकार के प्रश्न बनते भी हैं। अब हम सभी लोग अगले लेक्चर में कैनखता पे चर्चा कर लेंगे और जो अन्य आपकी छुट्टी हुई प्रत्येक किस्म पर चर्चा करते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।